ममता के दो बेटे थे, राजेश और प्रेम। राजेश उसका गोद लिया हुआ बेटा था, इसलिए ममता प्रेम को ज्यादा प्रेम करती, लेकिन राजेश ममता के पति गिरधारी का चहीता था। अब तो प्रेम की शादी भी हो गई है। मेरी मां अब राजेश और प्रेम के बीच में बंटवारा कर दी। हाँ, लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी ना। अरे हमारे समाज का यही तो नियम है, और कुछ फैसले ना मौका देखकर करने पड़ते हैं। जरा सोच, प्रेम तेरा असली बेटा है और राजेश तो तेरा गोद लिया हुआ है। अगर आगे चलकर उन दोनों ने अपने हिसाब से बंटवारा किया तो राजेश आधे हिस्से का मालिक बन जाएगा। हाँ, ये बात तो है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। कभी कभी तो सोचती हूँ, अगर मैं नहीं होती तो पता नहीं तेरा क्या होता। बस अब तू ना बिल्कुल वैसा ही कर जैसा मैं तुझे बताती हूँ। मेरे पास बहुत बढ़िया आइडिया है। रोजी की बताई हुई तरकीब सुनकर ममता बड़ी खुश हो जाती है। अरे वाह रोजी, तू इतने बढ़िया बढ़िया आइडिया कैसे सोच लेती है? हर इन सब मामलों में तो हर औरत एक्सपर्ट होती है। पता नहीं तेरी अक्ल को क्या हो जाता है। अच्छा, अब मेरा काम हो गया, मैं चलती हूँ। हाँ, ठीक है। रोजी वहां से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद रोजी एक वकील को लेकर ममता के घर आती है। अरे दीदी, आज ये रोजी आंटी वकील को लेकर हमारे घर क्यों आई हैं? मुझे ये औरत बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं पूजा, शायद माँ जी को कुछ काम होगा। तभी ममता वहां आ जाती है। आ रोजी, तेरा ही इंतजार कर रही थी मैं। आइए वकील साहब, बैठिए ना। अरे ममता, तेरा काम हो गया है। वकील साहब, आप ही बताइए। जी, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसी ही वसीयत बनाई है। तभी छोटी बहू पूजा कहती है, ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मैं निशा दीदी से बिल्कुल अलग नहीं होना चाहती। हाँ माँ जी, पूजा बिल्कुल ठीक कह रही है। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और अलग होने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अरे बहू, क्यों मजाक कर रही हो? ये सब बोलने की बातें हैं। तू मुझे एक घर दिखा जहां दो बहुएं साथ मिलकर रहती हैं। अरे ये आजकल की लड़कियों को क्या पता। और वैसे भी तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, ये जायदाद मेरी है, इसलिए फैसला भी मेरा होगा। तभी वहां राजेश आ जाता है और ममता से कहता है, माँ, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सारी जायदाद प्रेम के नाम कर दीजिए। मैं पूजा को लेकर इस घर से चला जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि हमारे घर में कभी बंटवारा हो और लोग हमारे घर के बारे में तरह तरह की बातें करें। इतना कहकर राजेश अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन राजेश अपनी पत्नी निशा को लेकर घर छोड़कर चला जाता है। शाम को जब प्रेम को सारी बात पता चलती है तो वो अपनी माँ से नाराज होकर अपनी पत्नी पूजा को लेकर राजेश के साथ रहने के लिए चला जाता है। अब ममता पूरी तरह अकेली रह जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन गिरधारी अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आते हैं और अपने घर का ये हाल देखकर ममता पर बहुत बिगड़ते हैं। अरे भाग्यवान, ये तुमने क्या कर दिया? अपने बसे बसाए सुखी संसार में अपने हाथों से ही आग लगा दी। अपने जिस बेटे राजेश से तुम इतनी नफरत करती हो, शायद तुम भूल गई हो कि हमारा तो पूरा व्यापार चौपट हो गया था। ये राजेश की ही दिन रात कड़ी मेहनत का नतीजा है कि आज हमारा व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। तभी उनके घर की नौकरानी बीच में बोल पड़ती है, मालिक बिल्कुल सही कहते हैं। मालकिन, आपकी वो सहेली रोजी तो मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती।
अरे जो औरत अपना खुद का घर नहीं बसा सकी, वो दूसरों का घर तोड़ने के अलावा और क्या कर सकती है। सच कहूँ मालकिन, आप बड़ी किस्मत वाली है जो आपको इतने प्यारे बहू और बेटे मिले हैं। देखा, इसमें तुमसे ज्यादा अकल है। अब तो होश में आओ और अपनी गलती सुधार लो। चलो आज ही जाकर हम अपनी बहू और बेटों को लेकर आते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहते हैं जी। मेरा परिवार ही मेरी असली दौलत है। मैं उनके बिना क्या करूंगी। चलिए चलते हैं और उन्हें लेकर आते हैं। उसी शाम ममता और गिरधारी अपने बेटे और बहुओं को लेकर वापस आ जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद पूजा और निशा हाथ में डंडा लिए दरवाजे पर आ जाती है। पूजा, तू पहले इस चुड़ैल का सर फोड़ेगी कि मैं फोड़ूं? दीदी, आप बड़ी हैं, पहले आप ही श्री गणेश करिए ना। अरे बाप रे, ये दोनों क्या बोल रही है? इन दोनों का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ से भाग जाने में ही मेरी भलाई है। अरे भागो रे भागो यहाँ से। शिक्षा, परिवार की एकता ही हमारी असली दौलत है।